स्कॉटलैंड के ग्लासगो में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने दमदार प्रदर्शन करते हुए 39 पदक अपने नाम किए। अब खेलों का ये महाकुंभ 2030 में भारत की धरती अहमदाबाद में आयोजित होगा। ऐसे में ये सिर्फ खिलाड़ियों की जीत नहीं, बल्कि भारत के बढ़ते खेल सामर्थ्य और वैश्विक नेतृत्व का भी प्रतीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, जहां भारतीय खिलाड़ियों ने एक बार फिर दुनिया को अपना दबदबा दिखाया। 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत ने कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। नाम के साथ ले लो। इस बार भारतीय बॉक्सर ने इतिहास रच दिया। भारतीय बॉक्सरों ने रिकॉर्ड 7 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल समेत 10 मेडल जीतकर देश की झोली भर दी, जबकि मीराबाई चानू एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स और जूडो में भी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा इधर स्वागत के लिए सब लोग खड़े हैं, तो बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। सर काफी अच्छा लग रहा है, हमने इंडिया के लिए ये मेडल जीता है और आगे भी मैं सही करते रहेंगे। स्कॉटलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स भले ही समाप्त हो गए हों, लेकिन विदेशों में भी देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों की घर वापसी ढोल नगाड़ों के साथ बड़े उत्साह, उमंग और जोश के साथ की जा रही है। खिलाड़ियों ने अपनी जीत को देश को समर्पित करते हुए कहा कि भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतना उनके लिए गर्व की बात है। बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ये मेरे पहला कॉमनवेल्थ गेम्स से पहला गोल्ड मेडल है और मैंने हिस्ट्री क्रिएट की हूँ और अपने देश के लिए मेडल जीत पाई हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, गर्व फील हो रहा है। सरकार की मुझे यूपी पुलिस की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिला है, कि वो जॉब मिलने के बाद ही मुझे बहुत सपोर्ट मिला है और आईजी सर और योगी सर ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है। मतलब जॉब मिलने के बाद तो सपोर्ट मिला है सर। सेना का तो नाम जब जुड़ जाता है तो फिर तो और ज़्यादा अच्छा करने का मन होता है, हिम्मत बढ़ती है हम लोगों की। पहले तो एक ही वजह थी कि हम देश के लिए खेल रहे हैं, अब हम देश के फौजी भी है, तो अब हमारे पास दो वजह है। बहुत खुश लग रहा है, क्योंकि ये मेडल मेरे लिए नहीं है, देश के और आर्मी के लिए, सभी के लिए है। और जितने जहाँ से वहाँ तक पहुँचने के लिए सपोर्ट किया है, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हरियाणा की बेटियों के अद्भुत अभिनय के बाद स्वागत के लिए हरियाणा के खेल एवं कानून मंत्री गौरव गौतम और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय सिंह ने खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके शानदार प्रदर्शन की तारीफ की, साथ ही फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। बहुत उत्साह लोगों में है और उनको बहुत आशीर्वाद लोग दे रहे हैं। हरियाणा सरकार की भी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ, और जो नीति है खेल नीति, उसके आधार पर हम इनको प्रोत्साहित भी करने का काम कर रहे हैं। देखिए, ऐतिहासिक एक जीत है हमारी, क्योंकि कभी भी कॉमनवेल्थ की हिस्ट्री में किसी भी देश ने 96 साल में 7 गोल्ड मेडल नहीं जीते, तो पहली बार भारत की टीम ने 7 गोल्ड मेडल जीते हैं और बहुत ऐतिहासिक विक्ट्री है। और पूरे देश में हमारा नाम और पूरे जगत में हमारे बॉक्सर्स का नाम हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। वहीं देश का नाम रोशन करके आए खिलाड़ियों के परिजन भी उनके स्वागत के लिए आए और कहा कि ये उनके लिए गौरवान्वित कर देने वाला पल है। वेरी प्राउड फील, वी आर फीलिंग वेरी प्राउड। बहुत प्राउड फील हो रहा है आज साक्षी के लिए। ये बहुत हार्ट वार्मिंग मोमेंट है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि साक्षी ने गोल्ड मेडल जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के साथ साथ देश के लिए भी ये गर्व की बात है कि 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भारत को मिली है। समापन समारोह में कॉमनवेल्थ गेम्स का ध्वज भारत को सौंपा गया और अब अहमदाबाद शताब्दी संस्करण यानी सेंटेनरी एडिशन की मेजबानी करेगा। अब सबकी नजरें 2030 पर हैं, जब भारत अपनी खेल संस्कृति, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और आयोजन क्षमता का भी दुनिया के सामने प्रदर्शन करेगा। ग्लासगो से मिली जीत का आत्मविश्वास और अहमदाबाद की मेजबानी का गौरव, यही संकेत है कि भारत अब खेलों में सिर्फ भागीदारी नहीं, बल्कि नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है।